देखा तुमने कैसे डिठाई से बात कर रहा है मुझसे? मैडम आ जाए, मैं बात करता हूँ उससे। ये होता कौन है तुम्हें पैसे देने वाला? मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं इसका मुंह तोड़ दूं। इतना गुस्सा क्यों करते समीर? पैसे तो दे रहा था वो। क्या क्या बोला तूने? क्या लगता है तेरा? क्यों तरफदारी कर रही है उसकी? यार है तेरा। ऐसा तो मत बोले समीर। क्यों ना बोलूं? तुझे मेरी इज्जत का ख्याल है? आज तुझे घर से क्या निकाल कर ले आए हो? आत्मटक्का कर रही है तू यहाँ पे। जानती नहीं है तुम मुझे, बेगैरत। बात है। आप लोग चाय पियेंगे? नहीं पीनी है चाय मुझे, जहर है मेरे लिए चाय। मैडम को लाओ, उससे बात करनी है मुझे। तुम्हारे उस मैनेजर ने गंदी नस्ल डाली है मेरी बीवी पे। बुलाओ अपनी मैडम को। आराम से सर, जोर से मत बोले, मैडम बुरा मनाती हैं। हाँ तो जो मैं कह रहा हूँ वो करती क्यों नहीं हूँ? जबान चलाने का जरूरत शौक है तुम्हें? जाओ यहाँ से। बुलाती हूँ। हर बंदा ही बदतमीज है यहाँ पे। अगर आपको बुरा लग रहा है तो हम यहाँ काम ही क्यों कर रहे हैं? चलते हैं घर। तुम अपना मुंह बंद करके खड़ी रहो। ठीक है डैड, थैंक यू आपने कॉल की, वरना मुझे तो लगा था कि आप भूल ही गए होंगे कि आपकी कोई बेटी भी है और आप एक बहुत प्यार करने वाले डैड। ओके बाय। क्या रहा? बात कर रही तुमने अपने डेट से? अफसोस है अंकल, मैं जानती हूँ कि आपने ही कहा था उन्हें कॉल करने को, वरना वो तो अब भी मुझे कॉल ना करते। नहीं मनाइल बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोले अंकल। आपको क्या लगता है अगर डैड ने मुझे कॉल कर दिया तो मैं अपना फैसला चेंज कर लूंगी? मैंने सोच लिया है, दुख से छुटकारा पाने के लिए आपको वो घर, शख्स और जगह छोड़ देनी चाहिए। बेटा इस बात की क्या गारंटी है कि अगर तुम बाहर चली जाओगी तो तुम वहां सुकून से रह पाओगी? देखो ऐसा मत करो, ये घर तुम्हारे डैड का है और उसने तुम्हारे लिए लिया है। अब अगर तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी तो ये घर तो बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगर मेरे लिए लिया होता तो वो आज मेरे साथ होते। मैंने क्या कुछ किया उनके लिए? अपने इतने करीबी दोस्त की कुर्बानी दे दी। बहुत सेल्फिश बन गई थी और अब देखें कहाँ खड़ी हूँ, पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। बेटा अगर तुम इजाजत दो तो मैं फवाद से दोबारा बात करके देखूं? नहीं, वो भी मेरे लिए अब अजनबी बन चुका है। उसे मेरी कोई फिक्र नहीं है, तो फिर मैं क्यों करूं उसकी फिक्र? इस किस्म के लोग हैं इस घर के अंदर। मेरी इतनी बेइज्जती हुई और कोई बंदा पूछने के लिए नहीं आ रहा है यहाँ पे। कहाँ है मैडम? बुलाओ उसे। मैं चंद टकों के लिए अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। ओ हेलो हेलो मिस्टर, शोर क्यों कर रहे हो तुम? आराम से, मैडम आ जाती है अभी। मेरी इज्जत पे गलत नजर रखी जाए और मैं शोर भी ना करूं? यार तुम्हारा मसला क्या है? कुछ नहीं हुआ तुम्हारी बीवी को। अगर तुमने काम नहीं करना तो इस तरह के बेहुदा इल्जाम मत लगाओ। मैनेजर साहब, ये बेहुदा हरकत करते हुए सोचना चाहिए था पहले। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें। अब अगर तुमने एक लफ्ज भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें। धमकियां दे रहे हो मुझे? हैं? क्या करोगे? मैं बताऊं मैं क्या कर सकता हूं? हाँ बताओ क्या कर लबे? गुस्सा मत करें। तुम बीच में मत बोलो, मैं इसको अभी सबक सिखा के रहूंगा।
हेलो। सॉरी बेटा, तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? बताएं सर। क्या बताऊं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोचा तुमसे ही बात कर लूं। जी बताएं। असल में बेटा, वो मनाहिल ने जिद पकड़ी हुई है कि वो पाकिस्तान छोड़कर जा रही है। मैंने बहुत समझाया मगर नहीं समझ रही। इतने बड़े घर में मैं अकेला क्या करूंगा? बाप तो उसका यहां पर है नहीं, सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उसकी जिद के आगे हथियार डालने ही पड़ेंगे। अंकल मैं क्या कर सकता हूँ? उसे जाने से रोको बेटा। अंकल मैं कैसे रोक सकता हूँ? और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आपके घर का कोई भी मसला होता है तो मुझे ही क्यों याद किया जाता है? फवाद बेटा, तुम बात को समझ नहीं रहे। मैं समझ रहा हूँ अंकल, और भला मनाहिल मेरी बात क्यों मानेगी? देखो बेटा, तुम उसके दोस्त हो, उससे एक बार बात तो करके देखो। अंकल मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे दोबारा फ़ोन मत कीजिएगा। पहले ही बहुत परेशान हूँ मैं। एक बार ये बात मान लो बेटा, वो अपने बाप की वजह से बहुत परेशान है, और उसकी जज्बाती हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। तो आप एक दफ़ा उसे दोबारा समझा के देख लेना। एक मिनट फवाद, प्लीज फोन बंद मत करना। देखो, मनाहिल की इस वक्त जो भी हालत है उसमें तुम्हारा भी हाथ है। चूंकि उसे तुमसे भी शिकायत है तो फिर कम से कम तुम उससे मिलकर उसकी ये शिकायत दूर कर दो। लेकिन अंकल। प्लीज बेटा, मेरी बात मान लो। ठीक है, मैं बात करता हूँ। थैंक यू बेटा, खुश रहो।